नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 10 की जो हिंदी अनिवार्य विषय की जो आंसर की है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के, और साथ ही आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको जो आंसर की है वो समझ में आएगी। ये बिल्कुल सही व सटीक आंसर की है, तो आप देख लें कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला आता है आपका जो खंड नंबर है वो रसिया। रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आपके या जो प्रत्यय है ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं गुण संधि। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके रमेश। क्या हो जाएगा? रमेश। तो इसके बाद में उत्साह कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि हो जाते हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है? तो ये भाषा है आपकी अवधी। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, गोपियों ने भ्रमर के बहाने व्यंग किस पर छोड़े? तो गोपियाँ जो है उनने भ्रमर के बहाने जो व्यंग छोड़े हैं वो उद्धव पे छोड़े। नेक्स्ट पे चलते हैं, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म हुआ था आपके बिहार में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कैप्टन किसका नाम था? तो कैप्टन नाम था आपके चश्मे वाले का। लखनवी अंदाज व्यंग के लेखक कौन है? तो लखनवी अंदाज जो व्यंग है इसके लेखक है आपके स्वयं प्रकाश। कौन है? स्वयं प्रकाश। गोविंद भगत पाठ की विधा है? तो ये है आपके रेखा चित्र। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, संस्कृति का परिणाम है। संस्कृति किसका परिणाम है? तो संस्कृति है आपका बी वाला, यानी कि सभ्यता का परिणाम है। उसके बाद में हमारे समाज में नाक जो है वो किसका प्रतीक है? तो नाक है आपके इज्जत का प्रतीक है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है आपके देहाती दुनिया को। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपके रिक्किस्तान। तो रिक्किस्तान में किसी भाव अवस्था गुण अथवा दोष के नाम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपके भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आपके विशेषण। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता वो क्या है? तो क्रिया दो प्रकार की होती है, जैसे कि आपको याद है, सही सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक जिसके अंदर कर्म प्रयुक्त होता हो और अकर्मक जिसके अंदर कर्म प्रयुक्त नहीं होता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके अकर्मक क्रिया। वे शब्द जो शब्दों के वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय अवयव कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके अविकारी शब्द। वे शब्दांश जो किसी के अंत में लगकर नए शब्द का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और आगे जुड़कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उपसर्ग। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में उपसर्ग चार प्रकार हैं। तो हिंदी में उपसर्ग होते हैं आपके चार प्रकार के। एक तो होते हैं तत्सम, तद्भव, उसके अलावा देशज और विदेशज। तो ये चार प्रकार के आपके उपसर्ग जो है ये होते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका गद्यांश। तो अब इसकी प्रस्तुत गद्यांश है उसका उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका जो उचित शीर्षक है वो होगा एक समर्थनशील युवा। क्या होगा? एक समर्थनशील युवा या शक्तिशाली युवा इसका शीर्षक हो सकता है। तो इसके बाद में वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है? तो इसका है वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भीक तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में अपनी शक्ति पर विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है? तो राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है त्याग। राष्ट्र के सबसे आदर्श और सेवा को अपनाकर गरीब, भूखे, पीड़ित लोगों की सेवा अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी क्या है? सेवा है। तो ये हो जाता है आपका सेकंड का आंसर। तो इसके बाद में चलते हैं और क्वेश्चन पर, विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है? तो विवेकानंद जी के जो उपदेश है इनका जो ध्येय वाक्य है ये आपके हैं, ये रहा, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये इसका आंसर हो जाता है आपके। तो इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना गया है? तो जो राष्ट्रभक्ति है उसकी भावना का आधार माना गया है आपके विवेक और प्रेम को। फिर उसके बाद में आस्तिक शब्द का विपरीतार्थक, यानी कि आस्तिक जो शब्द है उसका विलोम क्या है? तो इसका विलोम हो जाएगा आपके नास्तिक। तो इस प्रकार से जो आपका गद्यांश था ये कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि शहनाई और दुर्भाग्य एक दूसरे के किस प्रकार है? तो इनके क्वेश्चन आपने आपके मन से लिख दिए होंगे। फिर अब बात करते हैं आपके जो पैसेज है इसकी। तो इसमें जो इसका आंसर है ये क्या हो जाता है? तो ये आ जाता है आपका पद्यांश। तो उचित पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो उचित गद्यांश जो पद्यांश है इसका उचित शीर्षक हो जाता है आपका विजय संदेश। आदमी के मग में क्या नहीं टिक सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऐसा विघ्न जो आदमी के मग में टिके, यानी कि विघ्न जो है वो आदमी के मग में नहीं टिक सकता। तो ये हो जाता है इसका आंसर। तो इसके बाद में पत्थर कब पानी बन जाता है? पत्थर कब पानी बन जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है मानव जब जोर लगाता है।
तब पत्थर जो है वो पानी बन जाता है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, रोशनी किसे नहीं मिलती, तो रोशनी उसे नहीं मिलती जो बत्ती नहीं जलाता। तो इसका आंसर ये रहा, बत्ती जो नहीं जलाता वह रोशनी नहीं पाता। तो ये हो जाता है इसका आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पर्वत के पाँव कब उखड़ जाते हैं, पर्वत के पाँव कब उखड़ जाते हैं। तो इसका आंसर है आपके, ये रहा, खम टेक लेता है जब पर्वत के पाँव जो है वो उखड़ जाते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट, मेहंदी के बीच क्या छुपा है, तो मेहंदी के बीच छुपी है लाली माँ। तो इस प्रकार से आपने जो पद्यांश है इनके आंसर लिखे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 7 की तरफ। तो इसका जो पहले का आंसर क्या है, आग का आविष्कार से हमें क्या प्रेरणा मिली, तो पेट की ज्वाला। शरीर सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार से बनी, तो सुई धागे के आविष्कार से। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, खुले आकाश में सोए हुए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती है। खुले आकाश के नीचे जब सोया हुआ व्यक्ति रात में तारों को जगमगाते हुए देखता है तो केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि उसने परेशानी की ये मोती की थाल क्या है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिखा होगा। फिर उसके बाद में वास्तव में संस्कृत मानव का क्या नहीं कर सकता, तो इसका आंसर हो जाता है आपके, वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता, संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड नंबर पैसेज की। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, हड़ताल का आह्वान किसके सिलसिले में किया गया, तो आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में हुआ था। जो हड़ताल नहीं कर रहे थे उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी, तो लोग जा रहे थे, उनको जो दुकानें वगैरह है वो बंद करवा रहे थे। फिर उसके बाद में शाम को विद्यार्थी वर्ग कहाँ इकट्ठा हुआ, तो विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार चौराहा में इकट्ठा हुआ। फिर उसके बाद में विद्यार्थी वर्ग के इकट्ठे होने के बाद क्या हुआ, तो भाषणबाजी हुई। तो इस प्रकार से जो आपके, आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उद्धव तुम हो बड़ी अति बड़भागी आपत रह, इस प्रकार से था ये। गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है, तो उद्धव को कहा है। उसके बाद में उसे बड़भागी क्यों कहा है, तो अवसरत रहत स्नेह तगा नाहिन मन अनुरागी। तो आपने इस प्रकार से इसको बनाकर लिख दिया होगा। फिर उसके बाद में पुरानी पास से क्या अभिप्राय है, तो इसका है कमल का पत्ता। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, मधु गुनगुना रहा है, यह क्या कह जा रहा है, तो ये अपनी ही कहानी कह रहा है। फिर उसके बाद में पत्तियाँ क्यों गिर रही है, तो पत्तियाँ के गिरने का कारण एक तो जो ऋतु परिवर्तन है कि ये भी हो सकता है। उसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है तो इसके कारण जो पत्तियाँ हैं वो मुरझा कर गिर रही है। तो आपने इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो लिखा होगा। उसके बाद में अनंत नीलिमा में क्या छिपा रही है, तो ये रहा असंख्य जीवन इतिहास। फिर इसके बाद में आपने व्यंग्य मालिनी उपवास से क्या तात्पर्य है, यानी कि अपना ही उपवास करना। तो इस प्रकार से जो आपने इसका आंसर है ये लिखा होगा। फिर जो इसके क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर के जो उत्तर है ये आपने किए होंगे आपके मन से। फिर चलते हैं नेक्स्ट, तुलसीदास जी के बारे में आया था आपका। तुलसीदास जी का जो व्यक्तित्व परिचय, जीवन परिचय, उसके बारे में आपने लिखा होगा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इन चीज़ों की रचना की थी। तो आपने इस प्रकार से लिखा होगा इनका आंसर। इसके बाद में आ जाता है आपके ये प्रश्न। फिर उसके बाद में राइटिंग सेक्शन आ जाता है जिसमें कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता। तो जैसे कि इसमें इंटरनेट शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, तो आपने ये अच्छी तरह से लिख दिया होगा, या फिर आपने ध्वनि प्रदूषण का लिखा होगा, या मेरे जीवन में अविस्मरणीय घटना के बारे में लिखा होगा। इसके बाद में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना था, एक पत्र लिखना था, दोनों में से आपने कुछ एक लिखा होगा। फिर उसके बाद में आपने विज्ञापन लिखा होगा। ये आपका पेपर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही कर सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलते रहे।